तो पर्दे उठाने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। ओके जी, क्या दानिश की वालिदा ने इनकार कर दिया जब हटाइए अम्मी को ड्रामे में अदाकारी करने का बताया? बिल्कुल सही है। ऐसी बात अम्मी ने? बिल्कुल सही है। सख्त थी अम्मी बहुत। 100% सख्ती थी। मैं इकलौता हूँ। हाँ। आपको तो पता है ना बहन, मैं भी इकलौता हूँ। हम दोनों भाई हैं। हमने बोला था याद है, हम एक फोटो कर दिया यार, हम एक दूसरे के भाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा हुआ था कि मैं अम्मा ना कहीं जाने आने नहीं देती थी। हाँ। मतलब खाले घर में मैं रुकने का ही बोल रहा हूँ तो नहीं, साथ रुकोगे वरना नहीं रुकोगे। हाँ। तो डर ये था कि हमारी फील्ड आज से 16 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, 15 साल, तो उस फील्ड थोड़ी सी उसमें आती थी कि नहीं अच्छी नहीं होती, अच्छे लोग नहीं होते, दिन रात का पता नहीं। तो अम्मा ने बिल्कुल मना कर दिया था, ये बात हकीकत है। फिर मेरे अब्बा ने मनाया था कि यार इसको जाने दो, इसकी जिंदगी है, थोड़ा सा निकलने दो। अब्बा को शौक था, थोड़ा फिल्म देखते थे तो वो बोलते थे। तो फिर इस वजह से अम्मा ने तो डांट, और कई दिन तक उन्होंने इस बात को एग्री नहीं किया था कि नहीं दूसरा काम देखो, ये बस ये सही है, शौक ये सही है। और फिर जब आप माशाल्लाह अच्छा काम कर लेंगे तो फिर वही अम्मा को आपका फख्र भी। जाहिर सी बात है, ऐसे ही। ओके जी, क्या दानिश को बचपन से ही कहा गया था कि उनकी शादी फुप्पो की बेटी से होगी? 110 बल्कि 200%। मतलब बचपन में ही आपका? सर बचपन किस में उम्र की बात है ये? सर मैं बताऊं ना, हम बचपन में ही हम दोस्त तो थे ही साथ। हाँ, तो फुप्पो आती थी, कोयटा में रहते थे, तो 2 महीने के लिए सर्दियों में यहीं होते थे। तो फुप्पो ने शुरू में ही बोल दिया था कि जी लुबना जो है वो दानिश के लिए है। तो ये अच्छा, दूसरी बात ये है कि लुबना पैदा भी मेरे घर पे ही हुई है। फुप्पो यहाँ आई हुई थी रुकने के लिए, मेरे घर पे ही पैदा हुई है। अल्लाह ताला ने उसको उतारा ही मेरे घर पे और बोले यहीं पे रहना, इसी घर पे यहीं रहना, बस यही घर है आपका। तुम बेचारी फंस गई। चलो अल्लाह में मेरा क्या कसूर है। ये हुआ। तो भाई जब बचपन से आपको ये कह दिया गया हो कि आपकी शादी इनसे होनी है, तो फिर तो आपने कोई मोहब्बत करने का रिस्क ही नहीं लिया होगा जिंदगी में? नहीं बहुत लिया, ये क्या बात हो गई मोहब्बत आपको हक है भाई। देखिए तो बाद में आके फिर पता चला ना, मतलब 4-5 चांस तो लेता है ना यार ऑप्शन। अब आप राजी नहीं हो रहे? आपने कहा फुप्पो की बेटी तो मैंने नहीं करनी, मैंने कहीं और ट्राई करना है। नहीं वो तो था, लेकिन वो जाहिर सी बात है बचपन से इंसान का दिल भी तो होता है ना। दिल भी तो होता है। क्या दानिश ने मायरा खान से कहा कि मेरी शाहरुख खान से बात करवा दे? मैंने नहीं कहा, ये मायरा भी देखने को उन्होंने कहा। अच्छा, मायरा ने खुद आपको कहा? मायरा ने कहा, और ये क्या एक निजी चैनल के ऊपर है, मॉर्निंग शो में, क्योंकि वो बात हो रही थी कि मैं फैन हूँ, वो फैन है। हम लोग एक फिल्म हमने साथ की थी मायरा ने, मैंने तो प्रमोशन में हम लोग साथ ही साथ थे। तो मायरा ने ये कहा था कि मैं शाहरुख की बड़ी फैन हूँ। मतलब आप तो बड़ी फैन नहीं हो सकती क्योंकि आप मिल रही है, मैं बड़ा फैन हूँ। क्योंकि मैं और मेरी बेगम इतनी बड़ी फैन है कि हम अगर किसी को गिफ्ट भी देते थे तो एक दूसरे को शाहरुख खान के पोस्टर्स देते। अरे वाह वाह, वो जो पोस्ट कार्ड आते थे, पोस्ट कार्ड आते थे और वो सारे, तो हम एक दूसरे को पोस्टर्स देते थे। तो मायरा ने अच्छा सही बताया, मतलब जी। तो मायरा ने कि यार मेरा वादा हो गया ये कि आपकी बात मैं शाहरुख से करवाऊंगा, ऑन कैमरा है एक चैनल के अंदर। तो उसने फिर बात नहीं करवाई थी मेरी। उसने एक ट्विटर पे शाहरुख खान के अपने अकाउंट पे मेरी एक वो लगा था, एक इंटरव्यू था मेरा, जो किसी उसके लिए एक लड़की ने दिया था, इंग्लिश मैगजीन था। तो उसमें मेरी 0 फिल्म मारी थी शाहरुख खान की और पीटर की तस्वीर लगी है, जो अमेरिका का हॉलीवुड का हीरो है। तो वो तकरीबन 5 या 6 सफ़ों का था। तो मेरे बारे में लिखा हुआ था कि जी पाकिस्तान का पहला जो है ना पीटर डिंकलेज, गेम ऑफ थ्रोन्स वाला, शाहरुख खान का फैन हो फिर आप। तो पाकिस्तान में पहला इस कद का बंदा जिसने मतलब इतना बड़ा रोल किया है, सेकंड लीड रोल किया है। तो शाहरुख खान ने, ये मायरा देख रही होंगी, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, शाहरुख खान ने मायरा को फोन किया कि ये लड़का कौन है जो ऐसे ऐसे। तो मायरा ने दानिश मकसूद है और ये आपके बड़े फैन है। अच्छा मेरा फैन है? तो बोला जी आपको बोला नहीं ऐसे कैसे होता है? बोला नहीं वाकई में आपके फैन है। और उसने फिर इंटरव्यू निकाल के भेजा शाहरुख खान को। और फिर शाहरुख खान ने बोला कि इनको बोला कि मेरे लिए वीडियो बना के भेजे। ओके। तो फिर मायरा का मेरे पास 3 बजे दोपहर का फोन आया, मतलब मायरा खान। तो मतलब जी मायरा, तो मायरा ने बोला कि वो ना ऐसे ऐसे मेरी खान साहब से बात हुई है और वो आपका ट्विटर पे बड़ा हिट चल रहा। तो वो उन्होंने बोला कि मैंने उनको बताया कि आप उनके बड़े फैन हैं। तो बोले नहीं यार ऐसे कैसे। तो उन्होंने बोला कि एक वीडियो बना के, तो आप एक वीडियो बना के शाहरुख खान के लिए दे दो। ये लिटरली बोला, मायरा खान मौजूद है, वो बता सकती है। यार देखो दुनिया शाहरुख खान का वीडियो मांग रही है, शाहरुख खान हमारे दानिश। ये देखें आप, ये अल्लाह है। फिर वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। देखा तो ना शाहरुख खान ने भाई, ये बंदा भी जिंदा देखा मुझे इस बात। वाह। ओके जी, क्या दानिश ने बस में सफर किया और वो हटाइए खवातीन की सीट पर बैठा करते थे? यकीन करो अक्सर, मैं भी अक्सर है ना। क्यों? मेरी भाभी आई और भाई यहाँ पर जॉब करने आए, तो वो यहाँ पर जॉब ढूंढ रही थी। अब वो बस का, अब उनको रास्ते तो पता नहीं थे, तो मैं जाता था। तो किराया बचाने के लिए मुझे लेडीज कंपार्टमेंट में चढ़ाती थी। और वो जो साइड में एक सीट नहीं होती, 2 सीटों के साइड जो ड्राइवर के पीछे होती है, तो उधर मुंह करके मैं खिड़की के पास खड़ा, अक्सर बैठिए रखी होती है, डब्बे रखे होते हैं। तो मैंने खिड़की की तरफ मुंह करके कोई पहचान। अच्छा मैं इतना छोटा, इतना बड़ा नहीं था, तो 6 भी नहीं आती, तो बच्चे रहता था। क्या दानिश की फैमिली में उनके यहाँ, हटाइए
27 साल बाद बेटी की पैदाइश हुई। 27 साल बाद मेरी बेटी पैदा हुई। पूरे खानदान में पूरे कोई खानदान ना, में। मतलब मेरे 2 चचा, एक मेरे वालिद, तो मैं एक था। एक चचा के 2 बेटे थे, एक चचा के 2 बेटे और एक बेटी थी। जो एक बेटी थी उसकी शादी के बाद, जब शादी वादी हो गई उसके बाद हमारे खानदान में बेटी हुई, वो मेरी बेटी थी 27 साल बाद। और पूरे तो पाकिस्तान ने उस बेटी को माशाल्लाह तमाशा सर में देखा और बहुत 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 क्यूट है माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो पूरा खानदान की लाडली थी वो, और पूरा खानदान खुश था और हम लोग ये दुआ मांगते हैं अल्लाह बेटी जाए, बेटी जाए, बेटी। मेरी भी ख्वाहिश थी अल्लाह बेटी जाए, क्योंकि रहमत मिला है कि हमारे घर में बेटियां नहीं थी। तो बेटियां रौनक होती है घर की ना, और घर की भी रौनक होती है। और एक बात बेटियां बताऊं, अपने वालिद साहब के लिए बहुत ज्यादा प्यार उनके दिल में होता है, वालिद से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। अच्छा भाई, जब तमाशा में आपकी बेटी आई, हमने सबने देखा कि आप सोए हुए थे। हाँ यार एक इंसान गधे घोड़े बेच के सोया हुआ है। मैं अच्छा ख्वाब में, अब वो आवाजें आ रही थी बाबा बाबा, मैं समझा मैं ख्वाब देख रहा हूँ। हाँ। तो मैं पलट के देखा तो वाकई में वो जहरा थी। तो मैं 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल हमने देखा अभी वो हैंग थे, हैंग हो गया आपको था। डाउनलोड कर देंगे, ये बाकी सच में है इस तरह का कुछ ऐसी है, क्योंकि अंधेरे में उसको लाए थे मेरे ख्याल से, तो मुझे नहीं पता था वो डार्क लाइट। बट वो एक बड़ा एक लोगों ने ना उस मोमेंट को पसंद किया, सरप्राइज था। और ऑब्वियसली जिन जिन की बेटी आई हैं, जिन जिन के बच्चे आए, बेटी आई, फिजान की बेटी आई, और अरूबा की बेटी आई माशाल्लाह। तो वो ये वाले मोमेंट्स बड़े चेरिश करने वाले होते हैं, और वो आपका ना एक असल जो आप क्या इंसान है, वो तभी आपको पता चलता है जब आप घर वालों से मिलते हैं। सही बात है। और आप इतने दिनों बाद जब घर वालों से मिलते हैं, जहाँ आप अपने मतलब दुनिया में हम कहीं भी जाएं, तो कम से कम अब तो फोन है, अब तो वीडियो कॉल है, तो आपको तसल्ली आती है, वो भी तसल्ली कर लेते हैं। आप एक जगह 43 दिन रह रहे हैं और आप आवाज तक नहीं सुन रहे अपनी बेटी की या अपने घर वालों की, ना तस्वीर देख रहे। मैंने तस्वीर मंगवाई थी ना, तो तस्वीर बेड के साथ लगाई हुई थी, मैंने लगाई हुई थी, फैजान ने लगाई हुई थी, और सिकंदर भाई ने लगाई हुई थी। तो हमने अपनी उनके सुबह मॉर्निंग में उनको देखिए तसल्ली आती थी बस।